और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में विद्रोह हो गया है। पीओके के मीरपुर में पाकिस्तान में आवाम ने मोर्चा खोल दिया है। आजादी की मांग को लेकर वो सीधा शहबाज शरीफ को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि शहबाज तुझे आजादी देनी पड़ेगी। इस तरह के नारे पीओके में बुलंद हो रहे हैं। पीओके का हक है आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे वहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लग रहे हैं। हम हजारों मर्तबा आपको बता चुके हैं कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहां जबरदस्ती पीओके के आम बाशिंदों को, आम लोगों को जो कि सुख शांति और अमन से रहना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती आतंकवाद की आग में धकेला जाता है। उनके बच्चों को जबरदस्ती आतंक की आग में धकेला जाता है और इसीलिए एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक विद्रोह समझ लीजिए, जो शहबाज और मुनीर के खिलाफ हो रहा है। और वहां पर सरकार विरोधी, मुनीर विरोधी और शहबाज विरोधी नारे गूंज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान सरकार से आजादी चाहिए, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो सिर्फ पीओके से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जहां से ऐसी ही आजादी की आवाजें उठ रही हैं। और पाकिस्तानी वायुसेना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ईंधन की कमी है। कुछ ही घंटे उड़ान भर सकते हैं पाकिस्तान के जेट, जिनका वो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान के एयरफोर्स और पाकिस्तान के आर्मी वाले। इस्लामाबाद से स्कर्दू तक रेडियो साइलेंट कादरी बेस पर सिर्फ 2 जेट का संचालन वहां पर हो रहा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आप समझ लीजिए कि जेट को उड़ाने के लिए तेल ही नहीं है, ईंधन जेट को उड़ाने के लिए नहीं है, और हिंदुस्तान से जंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी मंत्री को आप देख लीजिए, जंग की बात करता है वो, जंग 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 जंग। लेकिन सवाल यह है कि जंग में जब रसद पानी नहीं होगा तो क्या खाक जंग लड़ोगे? पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास ईंधन नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे पेट्रोल के बिना स्कूटर या मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है, ऐसे ही वो ईंधन नहीं होगा तो पाकिस्तान के जो जेट हैं वो कैसे उड़ान भरेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें एक बंदा ऐसी गत्ते का जो जेट है उसको बनाकर दौड़ रहा था और बड़ा वायरल वो वीडियो हुआ था और बड़ी भत पिटी थी उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की कि क्या ऐसे जेट से हिंदुस्तान से मुकाबला करोगे जिसमें उड़कर नहीं दौड़कर जाना पड़ता है। तो यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स का कि वहां पर फाइटर जेट्स जिनकी धमकी पाकिस्तान सेना देती है, उनको उड़ाने के लिए ईंधन है नहीं पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक से इस वक्त समझ लीजिए कि भगदड़ जैसी स्थिति बच गई है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ आवाम भड़की हुई है। जल आपूर्ति रुकने से महायुद्ध भड़कने का डर है। मुनीर की गलत पहल से पाकिस्तान की आवाम पर खतरा मंडरा रहा है कि वो प्यासे मर सकते हैं। लाहौर, कराची और मुल्तान की जनता में इस वक्त जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। शहबाज के खिलाफ आवाम मोर्चा खोल सकती है। अब तक भूखा मारा, अब प्यासा रखेगी सरकार, इस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं। आप सोचिए जरा क्या स्थिति हो गई है। कल हमने सिंध की तस्वीरें आपको दिखाई थी और सिंध की तस्वीरों में कैसे जबरदस्त विरोध हो रहा था, पानी को लेकर वो लड़ाई चल रही थी और जब उसे रोकने के लिए सेना और पुलिस के जवान पहुंचे तो उस भड़की हुई आवाम ने डंडे मार मार कर सेना और पुलिस को भगा दिया था वहां से। उसके बाद एक सीसीआई की बैठक आज सुबह हुई थी जिस पर यह कहा गया कि भाई हम पानी के लिए व्यवस्था करेंगे। दरअसल वहां पर नहरों को बांटने के खिलाफ सिंध प्रांत के लोग थे और सिंध के लोगों का यह भी कहना है कि भाई आप हमको अलग सिंध दे दीजिए, सिंध देश, और हम उसको अपने अच्छे से चला लेंगे, हमें शहबाज और मुनीर की हमको जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सिंध से आवाजें उठती रही हैं और अब ये नहरों वाला मसला बढ़ता जा रहा था। उसको थामने के लिए सीसीआई की बैठक रखी गई, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। अब वो मसला खत्म नहीं हुआ था कि लाहौर, कराची और मुल्तान जैसे जो पाकिस्तान के शहर हैं वहां से भी पानी को लेकर अब आवाजें उठने लगी हैं कि अब तक तुमने भूखा रखा, भूखा इसलिए क्योंकि आटा, दाल, चावल के भाव आसमान छू रहे हैं, अब क्या प्यासा मारोगे, इस तरह के नारे लग रहे हैं।
और एहसान फरामोश तुर्की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। एहसान फरामोश की आदत थी तुर्की की, और वही आदत फिर दिख रही है। पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर तुर्की आ गया है और कहा है कि हम हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का समर्थन करना जारी रखेंगे। भारत पाकिस्तान में तनाव में कमी होनी चाहिए, यह बात तुर्की की तरफ से की गई है, एर्दोगन की तरफ से की गई है, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति है। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि जो इस वक्त पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, मतलब वो खुले तौर पर आतंकवाद को अपना समर्थन दे रहा है। और ये वही तुर्की है, बहुत पीछे की बात नहीं है। अभी जब भूकंप आया था तो भारत की तरफ से विमानों में भरकर मदद भेजी गई थी और कहा था कि भाई देखो, यह हम मदद भेज रहे हैं क्योंकि भूकंप आपके यहाँ आया हुआ है, इतने लोग उस भूकंप की बलि चढ़ गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है, रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पर थी नहीं। यहाँ से पहनने के लिए कपड़ा भेजा तुर्की, यहाँ से खाने के लिए हमने सामान भेजा, रसद भेजा तुर्की को, यहाँ से भर भर कर विमानों में। लेकिन उसको तुर्की आज इस एहसान फरामोशी के साथ लौटा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का दावा करता है और ये कहता है कि हम इस हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम हर हाल में पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सीख भी दे रहा है भारत को कि भाई दोनों देशों के बीच तनातनी नहीं होनी चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे अपनी सीख तुर्की अपने पास रखे। हमें पता है कि तुम एहसान फरामोश हो और आप रहो पाकिस्तान के साथ, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान भी आप देखिए कि जगह जगह अब कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। कभी तुर्की के पास पहुंचता है, कभी चीन के पास पहुंचता है, कभी ईरान के पास पहुंचता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मदद मांग रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसलिए किसी तरह की मदद उसको मिल नहीं रही है। और उल्टा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में इस तरह की हालत है कि भूखमरी होगी और 1 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कंगाल पाकिस्तान में बगावत इस वक्त चरम पर है। सिंध में शहबाज के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। अवैध 6 नहरों के खिलाफ विरोध वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान के नहर बनाए जाने का विरोध हो रहा है और शहबाज सरकार को खुली धमकी दी जा रही है। ये उसी प्रोटेस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये जो आप लाल झंडे लहराते हुए देख रहे हैं ना, ये सिंध वालों ने अपने झंडे बना लिए। जैसे पाकिस्तान का एक झंडा है जिसमें आपको चांद तारा दिखता है, ये सिंध वालों ने अपना झंडा बना लिया है। वो कह रहे हैं जब अलग सिंध देश बनेगा तो यही हमारा झंडा होगा। और इसी झंडे को लहराकर वो पाकिस्तान से अलग होने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि भाई जो तुम नहरों का प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हो, हम उससे इत्तेफाक नहीं है। और इस वक्त बगावत चरम पर है और इसी बगावत को थामने के लिए, जिसमें सीसीआई का जिक्र कर रहा था, सीसीआई की बैठक की गई थी, लेकिन उसका भी कोई आउटकम, पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। ये कहा गया कि हम कुछ समितियां बनाएंगे, वो समितियां बैठेंगी और फिर नहर बनाने को लेकर क्या करना है उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सिंध की जनता ने यह कह दिया है कि भाई नहरें निकालने का हम विरोध करते हैं क्योंकि पानी की वैसे ही ऑलरेडी कमी है और अगर तुम नहरें यहाँ से निकालने लगोगे तो फिर हालत और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, डर इस बात का भी सता रहा है कि पीछे से अगर भारत पाकिस्तान